लास्ट टाइम पे हमने फाइल मैनेजमेंट में फाइल में कैसे रीड करते हैं, फाइल में कैसे राइट करते हैं, फाइल का डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है, वो सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इस लेक्चर में हम कुछ एडिशनल एडवांस पार्ट सीखेंगे फाइल मैनेजमेंट का। उस फाइल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर के ऊपर वर्क नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, आज हम इंटीजर के ऊपर भी वर्क करेंगे कैसे करते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है, इस टॉपिक में देखिए आप कि हमारे को प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पर प्रोग्राम टू स्टोर इवन एंड ऑड नंबर्स इन अ सेपरेट फाइल। ध्यान रखिए, हम प्रोग्राम में अंदर नंबर इनपुट करेंगे और नंबर इनपुट करने के बाद हमें वो नंबर्स, इवन वाले नंबर्स अलग फाइल में स्टोर करने हैं, ऑड वाले नंबर्स अलग फाइल में स्टोर करने हैं। इतना काम करना है, यानी कि एक प्रोग्राम में हम दो फाइलों का यूज करेंगे। इसके अंदर बेसिकली रिवाइंड का यूज भी हम सिखाएंगे कि रिवाइंड कैसे यूज किया जाता है। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड आप लिखेंगे, मेन लिखेंगे। मेन लिखने के बाद आपने फाइल पॉइंटर्स दो बनाए, यहाँ पे एक F1 और एक F2, दो फाइल पॉइंटर यूज किए, क्योंकि हमें दो फाइल यूज करनी है, एक इवन के लिए फाइल बनानी है, एक ऑड के लिए फाइल बनानी है। इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल ले लिया, n के अंदर 1 डाल दिया, स्टोर कर दिया। F1 के अंदर ओपन करी एक टेक्स्ट फाइल जो कि इवन नाम से है, और F2 के अंदर एक फाइल यूज ओपन करी जो कि ऑड के नाम से है। और यहाँ पे हमने इसका जो मोड लिया है वो W+ किया है। W+ का मतलब राइटिंग भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। जब भी हम W+ या R+ करते हैं इस तरीके से काम करते हैं। W+ का मतलब ये होगा कि जब भी W+ लिया जाएगा तो उसके बाद जब भी फाइल को आप ओपन करेंगे, उस फाइल को ओपन करने से क्या बेनिफिट होगा कि आप पहले तो राइट करेंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको राइट किया जाएगा, और राइट करने के बाद सारे डेटा को हम रीड भी करके दिखाएंगे। तो आइए, इसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद हमने क्या किया, एंटर द नंबर एक्सेप्ट 0। हम यहाँ मान रहे हैं जैसे 0 इनपुट करेगा तो इसका मतलब हमें वहां पे क्लोज करना है प्रोग्राम, अदरवाइज इनपुट करते जाओ। व्हाइल n नॉट इक्वल्स टू 0, स्कैन f n, n आपने इनपुट किया, ठीक है, n के अंदर नंबर आ गया। अब हमने चेक किया क्या n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या इवन है। अगर इवन है तो पुट w कर दो f1n। पुट w किस लिए यूज होता है, इंटीजर नंबर्स को फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है पुट w। हमने प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर के अंदर हमने सारे फंक्शंस बताए थे, गेट c, पुट c, गेट w, पुट w, ये बताए थे। तो यहाँ पे हमने पुट w का यूज किया है। यहाँ पर एल्स में जाया, हमने क्या करा, पुट w F2 में डाल दिया, यानी कि फाइल को हमने रीड करा तब तक, नंबर्स को हम तब तक रीड करते जा रहे हैं जब तक 0 नहीं इनपुट हुआ, और 0 इनपुट होते ही ये बाहर आ जाएगा लूप से। लेकिन अगर वो नंबर 0 नहीं है तो उसे चेक किया जाएगा। अगर वो इवन होगा तो F1 वाली फाइल है, ऊपर देखिए इवन, और F2 वाली फाइल जो कि ऑड है वो है। इसके अंदर हमने डेटा को देखते गए, इवन है तो फाइल हमने इवन फाइल में स्टोर किया, ऑड है तो ऑड फाइल में स्टोर किया। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब हमने फाइल को रिवाइंड कर दिया, रिवाइंड F1। आप यहाँ पे रिवाइंड भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे fseek भी यूज कर सकते हैं। अगर seek फंक्शन का यूज करना है तो फाइल पॉइंटर के साथ आपको 0 देना पड़ेगा। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाए, 0 बाइट होती है स्टार्टिंग में। और अगर रिवाइंड लिख दोगे तो सिर्फ फाइल पॉइंटर का नाम देना है, तो फाइल पॉइंटर का नाम है F1, तो F1 को हमने रिवाइंड कर दिया। उसके बाद F2 को भी रिवाइंड कर दिया, तो इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं यूज, fseek करके भी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिवाइंड का यूज करते हुए दोनों की फाइल के टॉप पे पहुंच गए, क्योंकि जब हम फाइल के अंदर राइट करेंगे तो फाइल जब राइट करते जाते हैं तो कर्सर जो होता है वो एंड में पहुंचता रहता है, जहां तक राइट किया है वहां पे लास्ट में कर्सर होगा। तो हम क्या करते हैं, रिवाइंड का फंक्शन यूज करके अपने फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पहुंचा देते हैं। ये रिवाइंड फंक्शन इस काम को करता है। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब रीड करना है। तो पहले हम इवन फाइल के सारे डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए हमने इवन फाइल को ओपन किया, और जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता उसमें से एक एक डेटा निकालेंगे। गेट w से इंटीजर रीड करते हैं, इंटीजर रीड करके n में डाला और n को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया printf से, ठीक है। इस तरीके से ये व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक F1 के अंदर डेटा अवेलेबल रहेगा। सिमिलरली फिर F1 को क्लोज कर देंगे। अब हमने सिमिलरली ऑड फाइल के अंदर डेटा को रीड करना है, इस तरीके से हमने ऑड फाइल का डेटा रीड किया और इसको भी स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, F2 को भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से फाइल हमारी क्लोज हो गई, प्रोग्राम क्लोज हो गया।
तो ये दो फाइलें बन जाएंगी, एक इवन और एक ऑड। इस प्रोग्राम को आप रन करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, द प्रोग्राम टू मर्ज डेटा ऑफ टू फाइल्स इनटू सिंगल फाइल्स। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, दो फाइलें एक साथ रीड करनी है और उसका डेटा तीसरी फाइल में डालना है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती पहले से। तो हमें पहले से दो फाइल जो पहले एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान रखना, जो दो फाइलें पहले से एग्जिस्ट करती हैं उनका डेटा उठाकर तीसरी फाइल में डालना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। प्रोग्राम हमने मेन बनाया, मेन के अंदर 3 पॉइंटर बनाए, पहला पॉइंटर दूसरा पॉइंटर रीड करने के लिए, तीसरा पॉइंटर राइट करने के लिए। इसी तरीके से हमने फाइल 1 बना ली, file.1.txt, फाइल 2.txt, इन दोनों को रीड मोड में खोलेंगे। ये पहले से फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं होनी चाहिए पहले फाइल, तभी हमारा प्रोग्राम आगे चल पाएगा। अदरवाइज हम इसको प्रोग्राम को बीच में रोकने के लिए कुछ कंडीशन भी लगाने वाले हैं। देखिए, उसके बाद तीसरी फाइल खोली, फाइल 3.txt, जो कि एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट होगी भी सही तो ये उसको डिलीट कर देगा पुरानी वाली को और नई फाइल इसी नाम से क्रिएट कर देगा और इन दोनों का डेटा इस पर राइट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं। अब अगर हमने फाइल 1 खोली लेकिन फाइल 1 रीड मोड में नहीं खुली या एरर आई या वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं जाएगा। यानी फाइल पॉइंटर कौन सा, उसका F1 है, F1 में कोई एड्रेस नहीं जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्क्रीन पे फाइल 1 डज नॉट एग्जिस्ट, जो पहली फाइल वाली है आपने वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहीं से हम एग्जिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से हमने F2 को भी चेक कर लिया, अगर F2 भी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम यहाँ से भी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम को आगे करने का कोई फायदा ही नहीं। जब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों फाइलों में से कोई एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम तीसरी फाइल में कैसे डालेंगे। हमने ये करके यूज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अगर ये दोनों फाइल एग्जिस्ट करती हैं तो इन दोनों क्राइटेरिया से बाहर आ जाएगा, इन दोनों कंडीशन से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे और एंड ऑफ एफ लगाएंगे, एंड ऑफ फाइल के लिए लगाएंगे। और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगी, फाइल 1 में से डेटा रीड करेंगे, CH में डालेंगे और CH को पुट C करके F3 में डाल देंगे। F3 कौन सा है, फाइल पॉइंटर तीसरी फाइल का पॉइंटर है जो कि राइट मोड में है, यूज किया जा रहा है। तो इस CH को हम तीसरी फाइल में डाल देंगे। इस प्रोग्राम को पूरा, इस फाइल को पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर देंगे, F1 फाइल क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली हम दूसरी फाइल को ओपन करेंगे, दूसरी फाइल का डेटा रीड करेंगे एक एक करके। ठीक है, F2 है, उसके बाद यहाँ पे F3 के अंदर हमने उस डेटा को राइट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से दोनों फाइलों का डेटा राइट हो गया, दोनों फाइलों को क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिवाइंड करेंगे F3 को रिवाइंड करेंगे, क्योंकि हमने F3 का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। अब हमने फाइल को ओपन किया, F3 की फाइल को, और डेटा इसमें से रीड करा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया प्रिंट करके, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। क्लोज कर दिया फाइल को, तीनों फाइलों को। तो यानी कि दो फाइलों में से हमने डेटा रीड किया और तीसरी फाइल में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी शायद। पहला प्रोग्राम, अब नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, इसमें हम फाइल को स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करते हैं ये सीखना है हमें। स्ट्रक्चर्स के मेंबर आपको पता है किस तरीके से एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। हमने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को फाइल के साथ कैसे यूज करते हैं। आप जानते हैं स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उसको हम डॉट ऑपरेटर्स का यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम में एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग नेम लिया और रोल नंबर और मार्क्स ले लिया। अब मेन के अंदर हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक कोई कैरेक्टर बना दिया y, उसके अंदर स्टोर कर दिया। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया s, ठीक है, और यहाँ पर हमने फाइल को ओपन कर लिया अपेंड मोड में, जिससे हम फाइल के अंदर डेटा एंड में ऐड करते रहे। लूप लगाया, डू वाइल लूप। इसके अंदर क्या करा, हमने पहले नेम इनपुट करा लिया, फिर हमने रोल नंबर इनपुट करा लिया, उसके बाद मार्क्स इनपुट करा लिए। ये तीन चीज़ें हमने इनपुट करा ली जो कि इनके मेंबर्स थे। आप ध्यान से देखना, हमें पता है कि स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं। वी हैव यूज्ड दैट टेक्निक देयर। ठीक है, अब हमने क्या करा, fprintf से F1 ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे के सारे डेटा हमने डाल दिए, फाइल के अंदर स्टोर कर दिए। स्टोर करने का सिंपल वही तरीका है fprintf, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे हमने f लगाया है, इसका क्यों यूज़ किया है अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने एंटर करवाया, डू यू वांट टू एंटर मोर, यानी कि अगर आप और एंट्री करना चाहते हैं तो यस और नो डाल एंटर कीजिए। स्कैन एफ में हमने %c करके रीड कर लिया। उसके बाद हमने वाइल का लूप लगाया, वाइल के अंदर कंप्लीट कर दिया, और y = y और कैपिटल Y दोनों में से कोई भी हो तो ये लूप चलता रहे।
अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एफ फ्लश क्यों लगाया, क्वेश्चन ये आता है कि एफ फ्लश क्यों लगाया। होता क्या है कि जब हम लोग इनपुट कराते हैं, एंटर कराते हैं डेटा एंटर कराने में क्या होता है कि यहाँ पर हमने नेम इनपुट कराया, उसके बाद 2 इंटीजर इनपुट कराया, रोल नंबर और मार्क्स एंटर करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंट्री विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर विच विल बी स्टोर इन दिस स्कैनएफ। तो यहाँ पे स्कैनएफ में वो कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। वो कैरेक्टर स्टोर ना हो, ये स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर जो हम डालेंगे वो स्टोर हो, उससे पहले हम बफर को फ्लश करने के लिए, बफर को साफ करने के लिए, बफर को क्लीन करने के लिए एफ फ्लश और स्टडी इन लिखते हैं। स्टडी इन का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा होता है हमारा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से जो भी डेटा मिला है वो क्लीन हो जाए, इसलिए हम एफ फ्लश यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, इसको नहीं यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी आप देख सकते हैं, यूज करके देखना, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको हटा कर देखना। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम रिवाइंड कर देंगे। रिवाइंड करने के बाद व्हाइल का लूप लगाएंगे एंड ऑफ फाइल तक, और सारे के सारा डेटा डिस्प्ले करा दे जाएंगे। और डिस्प्ले कराने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी लगाई है, %d के साथ 7 और 7 लगाया। ये उसकी विड्थ को डिफाइन करता है कि कितनी विड्थ में हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। ठीक है, उस तरीके से फिर फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के डेटा को हम डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर की तरह एक्सेस करते हैं, और डॉट ऑपरेटर की तरह ही हमने उस डेटा को फाइल के अंदर स्टोर किया, और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही उसको हमने स्क्रीन पे प्रिंट कराया। यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रक्चर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, ना कि एरे बनाया है। यहाँ पर आप जितने भी डेटा डालना चाहे, 10 स्टूडेंट का, 20 स्टूडेंट का, 50 स्टूडेंट का, 1000 स्टूडेंट का, जितने स्टूडेंट का भी डेटा डालना चाहे आप डाल सकते हैं। और जैसे ही आप नो करेंगे, यानी कि यू वांट मोर एंट्री में अगर आपने नो प्रेस कर दिया तो आप इस प्रोग्राम एंट्री से बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, उस लूप से बाहर हो जाएंगे, और फिर आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे डेटा डिस्प्ले हो। एक्चुअली ये डेटा सारा का सारा हमने फाइल में स्टोर कर दिया। यू कैन आल्सो एक्सेस द फाइल देयर। उसके बाद भी अब दोबारा कभी प्रोग्राम को इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो प्रोग्राम में पहले हमने डेटा डाल दिया है वो स्टोर रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, और नया डेटा भी उसके अंदर फिर ऐड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।